उन्हीं के संदर्भ में आज भी मैं ये पीसी कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पीछे जवाहर जी ने भी और सोम मुंजाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उस पर मेरे ऊपर उन्होंने भी ब्लेम लगाए हैं। जवाहर जी कहते हैं कि मैं ब्लैकमेलर हूँ। मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई मैं कैसे ब्लैकमेलर हूँ? मैंने आपको क्या ब्लैकमेल कर दिया? जबकि उनके खिलाफ और उनके विरुद्ध सैकड़ों लोग मिल जाएंगे शहर में। अगर ये कहा जाए कि भाई जवाहर के खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं और जो इसने कर रखा है उनके खिलाफ किसी को शिकायत है तो आप दोगे, तो यहाँ सैकड़ों लोग आ जाएंगे, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आपसे मिले हैं वैसे कोई? हाँ, मेरे से मिले हैं, मेरे से संपर्क भी किया है लोगों ने, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं है, लोग बहुत डर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सबका अपना अपना व्यू होता है। रही बात, इसी संदर्भ में मेरे को ईडी के द्वारा भी नोटिस आया हुआ है। ठीक है, मैंने ईडी में भी जवाब दिया है, मैं शामिल जांच भी हो गया हूँ और अभी मुझे और भी उनके खिलाफ जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो और भी देने हैं, मैं दूंगा। और मैं अपना बयान देने के बाद मैं मीडिया को भी बताऊंगा, है ना। अभी मेरे को कुछ जो ऐसे सबूत है जो मीडिया में नहीं दे रहे हैं वो रोका गया है, ताकि वो सबूतों को खुर्द-बुर्द ना कर दे। क्यों? क्योंकि वो आज के दिन सरकार में बैठे हुए हैं। जवाहर यादव अपने आप में ही एक सरकार है, क्योंकि वो जब फ़ोन भी करता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं जवाहर यादव बोल रहा हूँ। वो तो आप लोगों को भी पता होगा, मीडिया के साथियों को ज़्यादा नॉलेज होती है, मैं तो फिर भी एक आम आदमी हूँ कि मैं सरकार बोल रहा हूँ। ठीक है ना। दूसरा, इन लोगों का भ्रष्टाचार जो है बहुत चरम पे है। ये लोग अब जैसे एक ईडी के अधिकारी है यादव समाज सिंह है, और उन्होंने जिसके साथ मिलके आरयू कंपनी के जो मालिक है ललित गोयल जी, उनका कोई मुकदमा था जो उन्होंने ललित गोयल जी ने 8000 गज जमीन जवाहर जी को दे रखी है। ठीक है, और वो मामला दब गया था क्योंकि ललित ये जो सेटिंग है सारी जो मामला है वो जवाहर यादव जी ने दबवाया था, और उसकी एवज में आरडीओ के मालिक जो है ललित गोयल जी, उन्होंने 8000 गज जमीन जवाहर जी को दी थी। ये तफ्तीश जब पुलिस करेगी तो उसमें सामने आ जाएगा। ठीक है जी। किस एक्ट में दी थी ये भी थोड़ा सा? वो फाइल दब गई थी, लेकिन अब जो ये M3M वाला जो सुधीर परमार जी वाला जो मामला हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग में फिर ललित गोयल जी का नाम आ गया, जिससे उससे फिर वो दोबारा से वो जो है एप्लीकेशन या जो भी वो जांच चल रही थी वो दोबारा से चालू हुई। ठीक है जी। अब जवाहर यादव जी का एक जो फार्म हाउस है रायसीना में जो मैंने बताया था, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, जो उनके और उनकी जो भाई की बीवी है उनके नाम है। वो जो फार्म हाउस है वो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले एक विजिलेंस की रेड पड़ी थी। IAS अधिकारी है, क्या नाम है उनका, डी सुरेश, उनकी ज़मीन और डी सुरेश जी की ज़मीन एक साथ है। ठीक है, हो सकता है कि जो डी सुरेश जी का फार्म है वो डी सुरेश जी के नाम ना भी हो, लेकिन जब पुलिस तथ्य पे जाएगी तो उस तथ्य पे पहुंचेगी कि वो फार्म डी सुरेश जी का है और उसके लगती हुई इसकी ज़मीन है। ये तो बता चुके हैं ना कि मैं बता रहा हूँ ना, आगे भी तो सुनो श्रीमान जी। वो जो ज़मीन है जवाहर यादव ने एक बिल्डर से ली थी, कंपनी से ली थी, और वो ब्लैकमेल करके ली थी। उस ज़मीन पे कोई रास्ता नहीं लग रहा था। अब इन्होंने क्या काम किया, डी सुरेश जी के साथ मिलकर वो ज़मीन जो है करोड़ों की ज़मीन थी, करोड़ों में बना दी। तो ये भी तो तफ्तीश का पार्ट है। आप लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी ज़मीनें हड़प रहे हो, उनसे ज़मीनें ले रहे हो और उनको औने पौने दाम दे रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, सरकार का मिसयूज कर रहे हो। तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? जिससे ली है वो आपके पास आया, उन्होंने बताया? ये मैंने मार्केट में सुनी है ना, सुनी सुनाई बात तो सुनी सुनाई बात है। लोग तो बताते हैं। अब एक बार बताओ, सतपाल यादव जो है बाजे के सामने 2-2, 5-5 रुपए में नाचता था, इसके कोई एफिडेविट है? ये भी तो सुनी सुनाई बात है और ये असत्य है। आप जाके पता करो। विनोद जी, मेरा ये कहना है, अभी सुनिए सर, मुझे और भी बोल लेने दो यार, इनकी बात तो पूरी कर लेना तो पहले। बोल लेने दो भैया, मैं सभी के जवाब दूंगा। बीच में मुझे जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुनो। सोम मुंजाल ने मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दी है। ठीक है, झूठी दरखास्त है ये, जिस के विषय में बोला है सोम मुंजाल जी ने, भाई इनके फ़ोन से मुझे धमकी दी गई है। वो हुक्म नाम का आदमी है। ठीक है,
उसके भी बयान हो गए हैं। उसने कहा मेरे फ़ोन से कोई धमकी नहीं दी। तो ये जोहार यादव के साथ मिल के इस तरह के प्रोपगंडे कर रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर झूठे मुकदमे डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी रिप्लाई मैंने दे दिया है एसीपी साहब से। मैं एसीपी ऑफिस गया था, एसीपी साहब से मिला था और वहाँ पे मेरे से सारी बात पूछी गई, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि मुद्दा पैसे के लेन देन का है। इन्होंने ये कह दिया कि धमकी दी है, और धमकी जिसके मार्फत करवाई थी उन्होंने अपने बयान दे दिया कि भाई इन्होंने कोई धमकी नहीं दी, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि रायसीना पहाड़ का मैं बता दूं, रायसीना पहाड़ की ये मेरे पास तकरीबन 80 रजिस्ट्रियों की डिटेल है, 80 जो जोहार के कहने पे हुई है। इसमें जोहार का इन्वॉल्वमेंट है और ये कोई स्पेशल जोन बन रहा है, ठीक है। आप इनकी रजिस्ट्रियों को चेक करोगे, वहाँ सरकारी रेट ही जो है 70 लाख रुपए कम से कम। ये रजिस्ट्रियाँ 3-3 लाख, 2-2 लाख, 70-70 लाख में भी हुई है कुछ, ठीक है, 5-5 लाख में भी हुई है। तो क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? तो जवाहर का नाम है एक मिनट, इस रजिस्ट्री में, इन रजिस्ट्री में किसी में भी ना तो कोई एनओसी लग रही डीटीपी की, ना इनके पेपर लग रहे। और ये रस्तों की ज़मीन है, जो रस्तों की ज़मीन है, जो 1200 एकड़ का पहाड़ था, उसकी जो रस्तों की ज़मीन है 902 एकड़ में तो फार्म कटे हुए हैं, 298 एकड़ में रस्ते हैं, उन रस्तों की ज़मीनें ऑर्डर लग रही है। अब आप देखो, आरोप लगा रहे हो आप। आरोप नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ इसका सबूत है हाँ। कि भाई ये रजिस्ट्री इन्होंने कराई है या इस तरह से मैं हम भी चलाए ना खबर, हाँ, ताकि मैं पता वही लगे। तो आपको कह रहा हूँ। मैं तो हरियाणा सरकार से यही तो दरखास्त कर रहा हूँ, जो मैं आरोप लगा रहा हूँ वो सिद्ध होंगे, जांची तो सिद्ध होंगे। मैं तो कोई पुलिस अधिकारी तो हूँ नहीं। आपको पता होगा, कोई भी आदमी अगर किसी पे जांच वो ब्लेम लगाता है तो जांच ही तो वो क्लियर होता है ना। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं शपथ पत्र देने को तैयार हूँ सरकार को। जो मैं कह रहा हूँ, अगर उसमें कहीं भी कोई झूठ है तो जो सरकार सजा देगी वो पाने को तैयार हूँ। इन सभी आदमियों का, RS भाट का, सतपाल का, जोहार का, सोम का नार्को टेस्ट करवाओ। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इनके फ़ोन की डिटेल निकालो, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैं आपको बता दूं, सोम मुंजाल का एक दुबई का नंबर है, ये रहा सबसे ऊपर भाई, ये रहा, ये सोम मुंजाल का दुबई का नंबर है, ठीक है। इसकी जांच करवाओ। इसमें हवाला के रैकेट भी पकड़े जाएंगे और पता नहीं किस किस तरह के रैकेट पकड़े जाएंगे। जो मैं कहता हुआ यहाँ अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन सरकार से मेरी यही तो विनती है, भाई पुलिस को ये भ्रष्ट बता रहे हैं, विजिलेंस से जांच करवा ले, CBI से जांच करवा ले। मैंने आज ये दरखास्त, 3 दरखास्त जो है, जरा उस पेपर को उठाना। मैंने जो है आज ये 3 दरखास्त दी है। 2 अलग अलग, 2 तो मैंने CP साहब को दी है गुड़गांव में, ठीक है। ये मैंने मेल भी कर दिया है और इनका डायरी नंबर भी ले लिया है मैंने, ठीक है। मेरा लड़का गया था, डायरी नंबर भी लिया है। एक मैंने CM साहब को भी दिया। मेरी सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि जो मैं यहाँ पेपरों के साथ, सबूत के साथ लोगों को, आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, उनकी जांच तो करवा ले भाई। या तो विजिलेंस जांच करवा ले सरकार, या CBI जांच करवा ले। उन्हीं के लिए मैंने CM साहब को दरख्वास्त लगाई है। कोई तो जांच हो। ये जो जोहार यादव जी ने मेरे को जो लीगल नोटिस भेजा था, उसका जवाब मेरे जो वकील है उन्होंने वो दे चुके हैं। वो जो कल मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से ये भी पता चला है कि भाई जुलाई में 19 तारीख को मेरे को बुलाया गया है। नोटिस आया नहीं है अभी, सिर्फ मीडिया के भाइयों से माध्यम से ही ये जो है पता चला है। अब RS भाट जो है, RS भाट पहले गुड़गांव में था, आपको पता है, ठीक है। यहाँ इन लोगों ने, जोहार ने, सतपाल ने, RS भाट ने और सोम ने मिलकर लोगों को खूब लूटा है, लोगों के साथ खूब जाति की है। RS भाट का काम क्या होता है? RS भाट तो ये होता है कि भाई जो भी इनके पास जाता है ना, बिल्डर जाओ, जमींदार जाओ, उनको डराते हैं। डराने के RS भाट इतना डरा देता है कि लोग फिर इनको जोहार के पास भेज देता है, जोहार सतपाल के पास भेज देता है, फिर सोम के पास। ये गिरोह है। ऐसा कोई मामला आपके हाँ पास है भाई, सारे काम तो, हाँ सारे, मैं खुद भी इसका भुगतभोगी हूँ। ये गिरोह है। ये तो ऐसे होता है जैसे बस में नहीं चढ़ जाते 4-5 की टोली,